भारतीय वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली ग्रह माना गया है। इसे आत्मा का प्रतिनिधि कहा गया है, अर्थात व्यक्ति की आत्मा, आत्मबल, प्रतिष्ठा, अहंकार, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक पहचान सभी पर सूर्य का सीधा प्रभाव होता है। इसलिए अगर किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत है तो उसे सम्मान चाहिए, सम्मान की फिक्र बहुत होगी। वह पोस्ट पाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, लेकिन दिमाग में और दिल में चाहत रहती है कि इससे मेरा सम्मान बढ़ जाए। सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सम्मान। ये अलग बात है कि कभी कभी पैसा आने से भी सम्मान बढ़ जाता है, लेकिन फिर लोग कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। और अमीर और गरीब, कौन अमीर कौन गरीब, ये ज़्यादा समय तक लोग याद नहीं रखते। फिर उसके कर्म या उसका व्यवहार उसकी पहचान बन जाती है। इसलिए कई बार बहुत अमीर लोग, अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उनसे लोग खुश नहीं रहते। तो सम्मान बहुत कुछ पैसों पर नहीं बल्कि व्यवहार पर भी निर्भर है। लेकिन जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है वो अपनी सुरक्षा तथा अपनी खुशी और अपनी आन शान मान की भावना को तृप्त करने के लिए भी सम्मान को अपना लक्ष्य बनाता है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य नकारात्मक प्रभावों में हो, युति या दृष्टि के कारण या हाउस के कारण, तो कई बार व्यक्ति सिर्फ सम्मान को इश्यू बना करके लोगों से लड़ाइयाँ करता है, लोगों से दूरियाँ पैदा कर लेता है जिनका कोई औचित्य नहीं होता। तो जीवन में सभी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। इस वीडियो में हम सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं कि सूर्य व्यक्ति की आत्मा का कारक है। आत्मा का कारक है तो आत्मबल का भी कारक होगा, प्रतिष्ठा का भी कारक है, लेकिन प्रतिष्ठा के साथ साथ उसकी ईगो यानी अहंकार का भी कारक है, उसकी नेतृत्व क्षमता का भी कारक है। सूर्य स्ट्रांग होगा तो ऐसा व्यक्ति फॉलोवर नहीं बनेगा, जी हुजूरी नहीं कर पाएगा, किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहेगा, खुद नेतृत्व करना चाहेगा। और उसकी सामाजिक पहचान ऐसी होती है कि उसे भी एक असल में बड़े व्यक्ति के रूप में ही जाना जाता है या उसकी पहचान होती है, क्योंकि उस पर सूर्य का प्रभाव जो होता है। सूर्य न केवल हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है बल्कि कुंडली का केंद्र भी है। इसे ग्रहों का राजा माना जाता है और इसका प्रभाव कुंडली में बैठे हुए समस्त ग्रहों पर पड़ता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम सूर्य के बारे में आपको विभिन्न एंगल्स से जानकारियाँ देने वाले हैं, जो जानकारियाँ आपको और किसी वीडियो या और किसी भी चैनल पे या बुक में नहीं मिलने वाली है। इसलिए अभी तुरंत हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोज रोज़ आते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को आरंभ करें। आपने लाइक कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में हम सूर्य ग्रह के ज्योतिषीय महत्व तथा उसके गुण के बारे में भी जानेंगे तथा विभिन्न भावों में स्थिति, शुभ अशुभ प्रभाव तथा अगर सूर्य पे अच्छे प्रभाव नहीं है या सूर्य आपके लिए अकारक है तो सुधारात्मक उपाय यानी रेमेडीज पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस बात को समझ लीजिए कि वैसे भी खगोल विज्ञान में सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र ही है। हमारे सोलर सिस्टम में बाकी सारे ग्रह अगर मिला दिए जाएं तो भी वे सूर्य की मास का 1% भी नहीं हो पाएंगे। और वो इतना विशाल है, इसमें इतना ज़्यादा ताप है और सभी ग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इसलिए ज्योतिष में भी सूर्य को जीवन या अस्तित्व का केंद्र माना जाता है। और हमारे जीवन और अस्तित्व का केंद्र न तो हमारा शरीर है, न हमारा मन, न हमारी बुद्धि, न हमारे विचार। हमारे अस्तित्व का केंद्र तो हमारी आत्मा है। आत्मा क्षुण्ण रहती है, सुरक्षित रहती है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन हम नष्ट नहीं होते। इसीलिए आत्मज्ञान का स्रोत भी सूर्य को ही माना गया है और आत्मा भी उसी को माना गया है। ये सिंह यानी कि लियो राशि का स्वामी होता है। उच्च राशि इसकी मेष होती है और नीचे राशि तुला होती है 10 डिग्री पे। मूल त्रिकोण राशि सिंह होती है, यानी कि सिंह में भी बहुत बलवान होता है। इसकी दिशा पूरब होती है, ईस्ट। इसका रंग केसरिया होता है
या ताम्र वर्ण का होता है, यानी कि कॉपर कलर का। इसका गुण सात्विक होता है और इसका तत्व अग्नि होता है। देवता स्वयं भगवान सूर्य नारायण होते हैं और इसका स्वभाव क्रूर होता है, स्थिर होता है और राजा के समान होता है। मतलब अगर सूर्य किसी की कुंडली में है तो उसमें गुस्सा या क्रूरता भी दिखेगी, लेकिन कार्य और धारणा के मामले में, डिसीजन के मामले में वो बहुत स्टेबल होगा, बहुत स्थिर होगा और राजाओं के समान अपने आप को समझेगा। सूर्य आत्मबल का कारक है, साहस का कारक है, आत्मसम्मान का कारक है। ये नेतृत्व क्षमता देता है। कुंडली में पिता का विचार इसी से करते हैं। सरकार या सरकारी नौकरी का विचार भी इसी से करते हैं। प्रशासन, प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक अधिकार, प्रशासनिक पदों का विचार भी सूर्य से करते हैं। आपको प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मिलेगी, इसका पता भी सूर्य से चलता है। तो कुंडली में सूर्य की स्थिति यह दर्शाती है कि व्यक्ति कितना स्वाभिमानी, कितना तेजस्वी और कितना जिम्मेवार और सशक्त है। सूर्य के मुख्य कारक तत्व होते हैं आत्मा और चेतना के बारे में। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की आत्मा जागृत है, चेतना जागृत है, वह सोया हुआ नहीं है, तो उसका सूर्य भी पॉजिटिव है। ये पिता और पितृपक्ष यानी पिता से प्राप्त होने वाले सहयोग, पिता का व्यवसाय या नौकरी, पिता की आर्थिक स्थिति, पिता का स्वास्थ्य, पिता की आयु, पिता का नाम यानी कितना फेमस हैं, कितने नामदार हैं, ये बताता है। ये प्रशासनिक शक्ति या अधिकार के बारे में दर्शाता है। ये राजनीतिक सफलता के बारे में भी बताता है, जो कि आपको राहु से भी पता चलता है। ये उच्च पद और सरकार से संबंध के बारे में भी बतलाता है। ये नेत्र दृष्टि यानी आईसाइट के बारे में भी बतलाता है। नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बतलाता है। और ये किसी भी व्यक्ति के आत्मगौरव यानी कि सेल्फ प्राइड, स्वाभिमान के बारे में बताता है, अस्मिता के बारे में बतलाता है। और ये पुरुषों के पुरुषत्व के बारे में भी बतलाता है। सूर्य की शुभ स्थिति का प्रभाव जो है वो ये है कि जब सूर्य कुंडली में उच्च राशि का यानी मेष राशि में हो, शुभ भावों में हो, लग्न में, केंद्र में, त्रिकोण में और शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो व्यक्ति में अत्यधिक आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुण आ जाएंगे। प्रशासकीय क्षमता आ जाएगी और प्रसिद्धि और तेजस्विता भी देखने को मिलने लगेगी। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होगा और अक्सर उच्च पदों पर कार्य करेगा। शुभ सूर्य के लाभ ये होते हैं कि ये सरकारी सेवा और प्रशासन में सफलता दिलवाता है। राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाते हैं। समाज में ऊंचे दर्जे की पहचान और रिकॉग्निशन यानी सम्मान और ऑनर मिलते हैं। पिता का सहयोग मिलता है और व्यक्ति के अपने अंदर में आत्मविश्वास बढ़ जाता है और स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता आती है और उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है तथा वो दीर्घायु वाला होता है। वहीं अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ है तो उस स्थिति में यानी कि जब सूर्य नीच राशि में हो या पाप ग्रहों जैसे राहु, शनि या केतु से पीड़ित हो, तो व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा कि वह फिजूल में ही खींचेगा, हर चीज़ को खींचेगा। मतलब उसके अंदर में औचित्य बोध समाप्त हो जाएगा। सम्मान को बचाना एक अच्छी बात है, लेकिन ग्रोथ को छोड़ करके, संबंधों को छोड़ करके केवल व्यक्ति अपने ईगो को लेकर के खींचातानी करे, बाल की खाल निकाले और लोगों से लड़ाई ठाने, ये तब होता है जब सूर्य नीचे राशि में हो या राहु शनि केतु से पीड़ित हो, क्योंकि ये चीज़ जो है व्यक्ति को अहंकारी बना देती है और हठी भी, मतलब अपने मुद्दे को नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, क्रोधी भी बना देती है और कभी कभी स्वार्थी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। कभी कभी का प्रायः स्वार्थी होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर में ये भावना भी रहेगी कि मैं साबित कर दूं कि मैं सही हूं या मैं नहीं झुकता या मेरा आन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन हकीकत में इसके पीछे तो कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना रहती है और वह उस स्वार्थ को साधने के लिए क्रोध और अहंकार का नाटक करता है या ताना बना बुनता है। लेकिन कभी कभी बिना स्वार्थ के भी फिजूल का हट ठानेगा, क्रोध करेगा और अहंकार का प्रदर्शन करेगा और चाहेगा कि लोग उसके चरणों की पूजा करें। सूर्य पर अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति के अपने पिता से संबंध बिगड़ जाते हैं या उनके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है।
अशुभ सूर्य के दुष्प्रभाव ये होते हैं कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है या झूठा घमंड उसके अंदर में आ जाता है। नेत्र के रोग होते हैं, सिर दर्द होता है और हृदय की समस्या होती है और पिता से दूरियां होती हैं, वैचारिक मतभेद उनसे हो जाते हैं। सरकारी मामलों में रुकावट हो जाएगी, कार्यक्षेत्र में असंतोष और असफलता मिलेगी एक्सपीरियंस करने को और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी हानि हो जाएगी। जहाँ तक सूर्य की दशा यानी महादशा और अंतर्दशा की बात है तो ये काफ़ी छोटी होती है, मात्र 6 वर्षों की होती है। यह जो काल होता है जीवन में पहचान का होता है, आत्मनिर्भरता का और प्रतिष्ठा का होता है। प्रतिष्ठा से जुड़ी घटनाएं लेकर के आता है। यदि सूर्य शुभ हो तो यह समय व्यक्ति को प्रकाश में लाने वाला होता है। यह समाज में अपना स्थान बनाता है, नेतृत्व करता है और आत्मविश्वास से भरा रहता है। लेकिन यदि सूर्य पीड़ित हो तो यह समय संघर्ष का, अपमान का हो सकता है, अहंकार से होने वाले नुकसान का हो सकता है और पिता से जुड़े कष्ट ला सकता है। सूर्य अगर पहले घर में बैठा है तो व्यक्ति में आत्मबल, तेज और व्यक्तित्व तेजस्वी होगा तथा उसमें नेतृत्व क्षमता बढ़ जाएगी। ये तब होगा जब सूर्य पहले घर में बैठेगा। और अगर सूर्य दूसरे घर में बैठा है तो व्यक्ति की वाणी का प्रभाव बढ़ जाएगा और पारिवारिक नेतृत्व बढ़ जाएगा। अगर सूर्य कुंडली के तीसरे घर में बैठा है तो उसके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी तथा उसके छोटे भाई के संबंध पे सूर्य के अनुसार प्रभाव पड़ेगा। चौथा घर अगर यहाँ पर सूर्य आकर के बैठ गया है तो मातृ सुख पे प्रभाव पड़ेगा। घर और वाहन तथा भावनात्मक शक्ति पे वैसे ही प्रभाव पड़ेंगे। पांचवा घर बुद्धिमत्ता यानी विजडम का है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का है और संतान का है। तो यहाँ पे भी सूर्य अच्छा है या बुरा है उसके हिसाब से फल देगा। छठा घर में बैठा है तो दुश्मनों पर विजय दिलवाएगा और विवाह में अहंकार आएगा जीवन साथी से। और अगर सातवें घर में भी बैठा है तो यहाँ पर भी जीवन साथी और ससुराल से विवाद दिलवाएगा। छठे घर में बैठा था तो भी कुछ हद तक अहंकार आ सकता है जीवन साथी से, और लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलवाने में छठे सूर्य का बहुत हाथ रहता है। और सातवें में सीधे सीधे ससुराल और जीवन साथी से तनाव हो जाता है। अगर अष्टम भाव में सूर्य है तो अचानक बदलाव आते हैं और व्यक्ति बहुत गोपनीय यानी कि सेक्रेटिव रहता है और इसके अलावा वो अपने जीवन और मृत्यु के रहस्य की खोज में लगा रहता है। नवम भाव में हो तो व्यक्ति का भाग्य बलवान होता है, धार्मिक होता है, पिता से संबंध उसके महत्वपूर्ण होते हैं जो उसकी ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दसम भाव में सूर्य बैठा है तो व्यक्ति का कैरियर चमकता है, ऊंचा प्रशासनिक पद प्राप्त करता है, कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा और सम्मान भी हासिल होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य दिग्बली भी हो जाते हैं। 11वें घर में काफ़ी लाभ देता है और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होती है। और 12वें घर में सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है और साथ ही साथ आत्मत्याग करता है और मोक्ष की भावना भी उसमें आ जाती है। सूर्य से जुड़े कुछ योग इस तरह के बनते हैं जैसे कि सूर्य अगर लग्न में बैठा है तो अच्छा फल करेगा, अगर दशम में बैठा है तो और भी अच्छा फल करेगा, नवम भाव में बैठा है अच्छा फल करेगा। अब पहले 10वें और 9वें में भी अगर वो उच्च हो यानी मेष राशि का हो या स्वराशि यानी सिंह राशि का हो तो व्यक्ति को सफलता के साथ साथ एक राजा के समान प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, कीर्ति दिलाता है। बुधादित्य योग भी है, जब सूर्य और बुध एक साथ हों तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और प्रशासकीय गुणों वाला होता है और सफल होता है। सूर्य गुरु योग जो होता है वो आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से उन्नत इंसान बनाता है। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर या अशुभ प्रभाव में है तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें, तांबे के लोटे में लाल पुष्प को पहले से डाल लें। रविवार का व्रत रखें तथा गुड़ का दान करें, गेहूं, तांबा इत्यादि का भी दान करें, लाल वस्त्र का भी दान करें। पिता का सम्मान करें और उनके स्वास्थ्य की केयर करें। सरकारी नियमों का पालन करें तथा घमंड और अहंकार से बचें।
सूर्य केवल भौतिक प्रतिष्ठा का प्रतिनिधि नहीं है बल्कि आत्मा का भी कारक है। इसका संबंध आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश से है। जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, स्वयं को पहचानता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, तब असली सूर्य उसके भीतर उदित होता है। निष्कर्ष यह है कि सूर्य ग्रह कुंडली में आत्मा, प्रतिष्ठा और प्रकाश का स्रोत है। यह हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, हमें समाज में क्या स्थान चाहिए और हम अपने जीवन में कितना आत्मबल रखते हैं। जिसका आत्मबल मजबूत होता है उसकी परीक्षा तो संकट के काल में ही होती है। शुभ सूर्य हमें साहस, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और मानसिक स्पष्टता देता है, जबकि अशुभ सूर्य अहंकार, असुरक्षा और भ्रम में डाल सकता है। इसलिए सूर्य को जागृत करने का अर्थ है स्वयं को जानना, अपने भीतर के उजाले को पहचानना और उस तेज से जीवन को प्रकाशित करना। ये वीडियो सूर्य के बारे में था। अगर आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमसे संपर्क करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। यहाँ पर आपको मिलती है हाई क्वालिटी की कुंडली एनालिसिस, रेमेडीज और जेमस्टोन के साथ। अल्टरनेटिवली आप ऑरा एनालिसिस भी करवा सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।